आज है क्लास 6 चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। इसमें पढ़ेंगे हम दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक प्राचीन ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे ऋग्वेद, मवेशी, घोड़े, रथ, लोगों की विशेषताएं। इसमें सामाजिक असमानताएं से कब्रगाह, परिवार और इनामगाह। इसमें महापाषाण और खामोश प्रहरी। ठीक है, तो हम ये अब वेद कितने होते हैं। वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, इसमें से सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें रचना होती है 3500 साल पहले हुआ था। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाओं का मतलब होता है, प्रार्थना को बोलते हैं हम सूक्त कहा जाता है ना। प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला बोला गया, देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, इन्हें कहते हैं। ठीक है, और 3 देवता होते हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि जो आग के देवता होते हैं, इंद्र युद्ध के देवता होते हैं, सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। अब ये आपको ये याद रखना है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, अब भाषा परिवार। एक जैसे शब्द होते हैं जो जैसे माता को माँ बोलते हैं, मातृ बोलते हैं, मदर बोलते हैं। देखो संस्कृत में भरोपीय भाषा परिवार, एशियाई भाषा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधु, तिब्बत वर्मा परिवार पूर्वोत्तर प्रदेश, और द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ऑस्ट्रो एशियाटिक ये झारखंड और मध्य भारत। ठीक है, और ये याद रखना है एक ऋग्वेद में व्यास और सतलज नदी के बीच संवाद बताया गया है। ये पूछा जाता है कि किन किन नदियों के बीच ऋग्वेद में किन किन नदियों के बीच संवाद बताया गया है, तो सतलज नदी और व्यास नदी। ठीक है, ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ऋग्वेद में ब्राह्मण का मतलब होता है पुरोहित, उन्हें पुरोहित भी कहा जाता है। और राजा का मतलब होता है जिसके पास ना महल हो और जो ना कर वसूलता हो और ना ही उसके पास अनुवांशिक सेना हो। जिसके पास ये सब नहीं है उसे राजा कहा जाता था ऋग्वेद में। अब हम ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, भुज वृक्ष की छाल पर लिखी, यह कश्मीर में पाई गई है। पांडुलिपि यह कश्मीर में पाई गई है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी है। यह जनता या समुदाय, 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। जन, विश्व का मतलब वैश्य। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे आर्य थे। इन प्रार्थनाओं की रचना करने वाले आर्य थे, और आर्य के विरोधी उनको दस्तु कहते थे। दस्तु विरोधी मतलब जो यज्ञ वज्ञ नहीं करते थे वो विरोधी कहलाते थे, उन्हें कहते थे दस्तु। अब है कहानी महापाषाणों की। तो इसमें महापाषाणों का मतलब होता है महा माने बड़ा और पाषाण माने पत्थर, बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये हुई थी ये प्रथा। अब आपका ईनाम गांव भीमा के सहायक नदी के छोर के किनारे की जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ पर। कहाँ पर? भीमा की सहायक नदी के छोर के किनारे। वयस्क लोगों को सीधा लिटाकर गड्ढों में दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था। संदूक या ताबूत में दफना दिया जाता था। ठीक है, और इनके साथ कुछ बर्तन भी रखे जाते थे। इन बर्तनों में खाना पीना भी रखा जाता था। खाना पीना रखा था गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और जानवरों का मांस भी रखा जाता था। ये खेती और पशुपालन भी करते थे। यह मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन द्वारा दफनाया जाता था। ठीक है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इनके साथ मिले हैं इनके साथ जो बर्तन मिले हैं वो खास किस्म के मिट्टी के बर्तन थे जिनके इनके साथ दफनाया जाता था इन बर्तनों को, जिनके अंदर वो खाना रखा जाता था और मांस वास रखा जाता था, जौ चावल। ठीक है,
ये कैसे बर्तन थे? ये काले लाल मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और पत्थर, सोने के गहने, इस तरह के महापाषाणों को सावधान यानी शिष्ट कहा जाता है। जिनमें लोहे के औजार और हथियार, घोड़े और कंकाल, पत्थर, सोने के गहने ये सब मिलते हैं, उन्हें उन महापाषाणों को क्या कहा जाता है? सावधान यानी शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी एक बड़ा सुराग होता है जो पत्थरों के बने कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है। अब है चरक। चरक कौन थे? चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे। 2000 साल पहले चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम किताब लिखी थी। चरक इन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता नाम पर एक किताब लिखी थी। कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं डेट। वेदों की रचना 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई थी 3000 साल पहले। ईनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ था 3600 से 2700 साल पहले। और चरक हुआ था 2000 साल पहले। अब है आपका धार्मिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य यानी वैदिक साहित्य, और एक है ब्राह्मणोत्तर साहित्य नॉन ब्राह्मण लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि साहित्य। इसमें आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, देवांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अष्टक। ठीक है। एक ये है नॉन ब्राह्मण लिटरेचर साहित्य। उनके कौन कौन से? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, और रजतरंगिनी कल्हड़, चचनामा अली अहमद, अष्टाध्यायी ये परिणि ने, और ये गार्गी संहिता, कत्थामन, और महाभाष्य पतंजलि। वेद क्या होता है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, ये आपको याद रखना है। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। वेद हमें क्या बताता है? आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही है। ठीक है। पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, इसका मीनिंग, ऋग्वेद का मीनिंग होता है रचनाओं के समृद्ध ज्ञान का संग्रह। इसमें क्या होता है? इसमें वैदिक मंत्र होते हैं। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी कि प्रार्थनाएं, और 10,462 इसमें रचनाएं हैं, जिसमें अग्नि की 200 हैं और इंद्र की है 250। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, एक प्रसिद्ध देवता है। अब ये कुछ फैक्ट हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है, जो आधुनिक संस्कृत से अलग है। ठीक है। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप शैली में ये पूछ लिया जाता है कि वार्तालाप शैली में कौन सा वेद है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप शैली में है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है, लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक ही बार है। ठीक है। इसमें भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख सिर्फ एक ही बार है, तो उसमें लिखेंगे गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक ही बार है। ऋग्वेद में जो प्रार्थना बच्चों को, खासकर पुत्रों को पाने के लिए इसमें प्रार्थना होती है, जब मवेशियों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए इसे की जाती थी। वैदिक सभ्यता, अश्व केंद्रित सभ्यता भी कहते हैं इसको। युद्ध में जीते गए धन को बांटने के बाद आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। तो वैदिक सभ्यता यानी वैदिक अश्व केंद्रित सभ्यता में युद्ध के जीते हुए धन के बाद देवी देवताओं को आहुति दी जाती, तो उसमें कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। इसमें कहते हैं बलि दी जाती थी। अबे एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? ईनाम गांव में। ये पीछे पड़ा था अभी। ईनाम गांव में दफनाया गया था। प्रमुख पुरातत्व स्रोत कौन कौन से थे? अभिलेख थे। अभिलेख के बारे में हमें प्राचीन के बारे में पता चलता था, प्राचीन इतिहास के बारे में।
सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और कंकाल भी है इसमें ये याद रखना, इसमें कंकाल भी है और आदि चीज़ें। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। अब मैं आपको शुरुआत से दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना अपने।